नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव का प्रस्ताव तैयार हो गया है। झारखंड पंचायत चुनाव मई जून में होना तय है। पंचायती राज विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग की अब तक की तैयारी के अनुसार पंचायत चुनाव विभिन्न जिलों में 1 से 4 चरणों में होगा। चारों चरण का मतदान मई माह में ही पूरा होगा और जून माह में परिणाम जारी होगा। किसी भी जिला में अधिकतम 4 चरणों में चुनाव होगा। यह मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता तथा उपलब्ध सुरक्षा बलों के आधार पर तय किया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव कराने से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार को ही जारी कर दी थी। इस वक्त हमारे साथ मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास महतो जुड़े हैं, तो उन्हीं से जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। विकास जी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? जी माधवी जी, इसमें ओबीसी को आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी की जो मौजूदा सरकार है उनको ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि जो ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप जो है ट्रिपल टेस्ट करके भी चुनाव कर सकते हैं या फिर ओबीसी को 3 बार बिना आरक्षण के। तो सरकार की मंशा ओबीसी के प्रति ठीक नहीं है। ओबीसी को ये लोग अधिकार और हक नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने स्पष्ट रूप से अपना मंशा जाहिर कर दिया है कि हम झारखंड में जो है पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाएंगे। और ओबीसी समुदाय को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। संविधान के जिन पन्नों में हमें अधिकार मिला है, सभी समाज को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, क्योंकि संविधान के पन्नों में ही ये स्पष्ट तौर पे है कि भाई एसटी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। और आज तो सबसे दुख की बात है कि ओबीसी के जितने भी विधायक हैं या जितने भी मंत्री हैं, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि उनके होते हुए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जल जंगल जमीन की बात करती थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो हम 14% के से आरक्षण को हटा के 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, आज वो पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर चुकी है और बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने जा रहे। तो इसमें ओबीसी समाज चुप नहीं रहेगा और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे और जिसका खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान कई बार विधानसभा का घेराव किया। साथ ही राज्य सरकार तो ये कह रही है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। माधवी जी, आज यही झारखंड है जिस झारखंड में आज विधानसभा बनने के बाद इतना बार विधानसभा का घेराव कभी नहीं हुआ होगा जितना इस बार हुआ है। नियुक्ति वर्ष, रोजगार वर्ष, पूरा तरह से आंदोलन वर्ष हो गया है। और राज्य सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। राज्य सरकार ये हवाला दे रही है कि केंद्र सरकार जो है राशि नहीं भेज रही है ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की। तो 15वें वित्त की जो राशि केंद्र सरकार ने भेजा है वो झारखंड सरकार ने पंचायतों को नहीं भेजा है। 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजा है कि आप पंचायतों को आवंटित कीजिए। इन्होंने आज तक पंचायतों को आवंटित नहीं किया है। और केंद्र सरकार को भी इस पे ये होना चाहिए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रधान कार्यकारी समिति के रूप में वहां के पंचायत के सरपंच और मुखिया काम कर रहे हैं, यहाँ भी झारखंड में कर रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश में नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो वहां के प्रधान कार्यकारी समितियों से दिक्कत नहीं है। वहां पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है तो वहां दिक्कत नहीं है। वहां अगर 6 महीने विलंब हो रहा है तो वहां दिक्कत नहीं। लेकिन झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार को भी नहीं करना चाहिए कि हम राशि रोक देंगे अगर आप चुनाव नहीं करवाएंगे तो। राज्य सरकार तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार झारखंड सरकार हवाला न दे। सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाइए, ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार से, उनकी जितनी आबादी है उनके अनुसार से उनकी आरक्षण तय कीजिए। तो राज्य सरकार को अभी चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और राज्य सरकार को सबसे पहले आपको ओबीसी के जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन करना चाहिए और उसके बाद पंचायत का चुनाव करवाना चाहिए। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो कहीं न कहीं ओबीसी समुदाय फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ओबीसी समुदाय कहां फंसेगा, क्योंकि ओबीसी की जितनी भी सीटें हैं वहां जनरल के लोग भी चुनाव लड़ेंगे, SC ST वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी के लिए कहीं कोई ये मापदंड नहीं है।
तो मेरा आग्रह होगा झारखंड सरकार से कि इतने दिनों तक अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ और प्रधान कार्यकारी समिति के रूप में कोई अलग लोग नहीं है, वही पंचायत के लोग हैं, वही जनप्रतिनिधि हैं जिनको मुखिया के रूप में, सरपंच, जिला परिषद के रूप में, पंचायत समिति के रूप में और वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है वहीं के पंचायत के लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचायत चुनाव में अभी भी कई पेच है और इसी के बीच यह चुनाव कराने की उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा की थी कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। बहरहाल चुनाव का मसौदा तैयार हो चुका है। वहीं ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार शांतिपूर्वक चुनाव कैसे कराएगी। हालांकि बीजेपी मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा पहले से ही कर रखी है। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।